नमस्कार दोस्तों। आज 15 जुलाई है और आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा इंपॉर्टेंट कीज प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है और इनका विमोचन अगले सप्ताह किया जाना है। इसके लेखक कौन है ये बताना है। रस्किन बॉन्ड इनके जो है राइटर हैं, ठीक है। और इनका विमोचन किया जाएगा 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। जैसे चेतन भगत के द्वारा बुक लिखा गया है 5 पॉइंट समवन और टू स्टेट्स पे एक मूवी बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और एक है नेक्स्ट बुक है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुक लिखा गया है एग्जाम वॉरियर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह के द्वारा बुक लिखा गया कर्म योद्धा, यह एसएससी सीजीएल का पीटी में आया हुआ है एग्जाम में 2020 का ही है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बुक एंड उसके राइटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। करेक्ट आंसर है इसका तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के यह सीएम है। क्यों इनको मिल रहा है और कौन दे रहा है इनको, तो इनको दे रहा है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जा रहा है पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। क्यों दिया जा रहा है, तो इन्होंने पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराई हैं अपने राज्यों में, इसीलिए इनको यह इसलिए इनको यह जो है पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा चेन्नई और इसके सीएम हैं, अभी हम लोगों ने देखा, पलानीस्वामी, और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। नेशनल पार्क है यहाँ पे गुंडई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मेरी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मल्डुमुलई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क है। फेमस यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल है, यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन पे एक सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेट्टा, वो इसी तमिलनाडु में है। कर्नाटक के बारे में देखते हैं तो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर वाजुभाई वाला। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है। नेशनल पार्क यहाँ पे है बनेलगट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क। और एक है कुदेरमुख नेशनल पार्क, ठीक है। फेमस यहाँ पे क्या है, मैसूर पैलेस है, गोमतेश्वर स्टेचू है और गोल गुम्बज, ये सभी कर्नाटक में ही है, अवेलेबल है ना। केरल के बारे में देख लेते हैं तो केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनारिन विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपाडम नेशनल पार्क और मेथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। फेमस यहाँ पे है केरल को स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है और लैंड ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं, कैपिटल हैदराबाद है, सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है। नेशनल पार्क यहाँ पे पापीकोंडम नेशनल पार्क है। फेमस यहाँ पे एक मंदिर है वेंकटेश्वर टेम्पल, जो है वो यहीं आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एंड्रेस डूडा दोबारा से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका पोलैंड। तो इन्हें 51.21% वोट इन्हें मिला है और इसी परसेंटेज के साथ यह प्रेसिडेंट फिर से इलेक्ट हो चुके हैं पोलैंड का कैपिटल है वार्सा। प्रेसिडेंट तो अभी हम लोगों ने जाना है। करेंसी है पॉलिश जुलोटी, ठीक है। रेस्ट ऑप्शंस को देखते हैं, बेलारूस कैपिटल है मिन्स्क, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है और करेंसी है रूबल। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे यहाँ पे फ्रैंक वॉल्टर स्टेनर। इम्पॉर्टेंट है यहाँ के चांसलर एंजेला मार्केल, जो कि है मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पे है एंजेला मार्केल, ठीक है। 34 नंबर पे आती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। करेंसी यहाँ का है यूरो। स्लोवाकिया का कैपिटल हो जाएगा ब्रटिस्लावा, प्रेसिडेंट है जुजाना कैपुटोवा, करेंसी यूरो है यहाँ का। जर्मनी से एक और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, संविधान में हमने इमरजेंसी प्रोविज़न को अडॉप्ट किया है इसी जर्मनी से, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न 3 होते हैं, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है।
पत्रकार नागीदास साघवी का निधन हो गया, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? करेक्ट आंसर है पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है। तो इन्हें क्यों जानते हैं? तो इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार और महात्मा गांधी जी के लिए और गुजरात के अन्य विषयों पर उनकी पुस्तकों के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज पूछता है कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न। सेकेंड नंबर का सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। थर्ड नंबर का सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। फोर्थ नंबर का सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। इन्हें फोर्थ नंबर का सिविलियन अवार्ड इन्हें दिया गया था। ठीक है, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है और यह किस बैंक के साथ मिलकर के यह लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर है यस बैंक। ठीक है, वीज़ा जो है वो क्या है, विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। यह एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, वीज़ा के बारे में जानते हैं। तो वीज़ा का क्या जो ये हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में है। स्थापना हुआ है 18 सितंबर 1958 में। फाउंडर है इसके डी हॉक। ठीक है, यस बैंक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2014 में। फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। टैगलाइन है, हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, तो इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। फेडरल बैंक के बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर है इसका केरल कोच्चि में। स्थापना हुआ है 23 अप्रैल 1931 में। फाउंडर है इसका केपी हॉर्मिस और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, इसका टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। एसबीआई के बारे में देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ है 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। एमडी एंड सीईओ रजनीश कुमार है। इसका टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में देखेंगे। इसका स्थापना हुआ है 1994 में। 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। एमडी एंड सीईओ है आदित्य पुरी। इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है 19-20 में? अभी सबसे ज़्यादा साझेदारी हम लोगों ने किया, सबसे ज़्यादा व्यापार हम लोगों ने किया है। करेक्ट आंसर है इसका अमेरिका। ठीक है, तो 2018-19 में भी अमेरिका के साथ ही थे और 2019-20 में भी अमेरिका के साथ ही सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ है। ठीक है, 2 साल से सबसे ज़्यादा टॉप पर है अमेरिका। इससे पहले हम लोगों ने 2013-14 और 17-18 में सबसे ज़्यादा व्यापार किया था चीन के साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चीन का कैपिटल बीजिंग है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हो जाएंगे शी जिनपिंग। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है और प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप सभी को पता ही है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबरा। ये 2 कंट्री है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक ऑस्ट्रिया होता है और एक ऑस्ट्रेलिया होता है। ऑस्ट्रिया का वियना होता है और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है। यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। श्रीलंका का कैपिटल होता है जयवर्धने पुराकोट्टा और यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, नेक्स्ट में दिया हुआ है रोको टोको अभियान कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, इस अभियान में क्या किया जाएगा? तो जो भी लोग मास्क पहन करके नहीं निकलते हैं उनको मास्क बांटा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों को यह मास्क बांटा जाएगा ताकि, और इसे अनिवार्य भी किया जाएगा मास्क को बांटने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। अभी शुरू करेगी, अभी शुरुआत हुआ नहीं है, तो एक बार और जब लॉन्च हो जाएगा तो फिर से मैं आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो कैपिटल भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीट 19 है, राज्यसभा सीट 11 है। ठीक है, रेस्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ। गोमती नदी किनारे बसा हुआ है लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है 31। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, राजस्थान के बारे में देखेंगे। कैपिटल जयपुर है। सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 है। ठीक है, हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन से राज्य को सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्यों किया जा रहा है इनको सम्मान? तो छत्तीसगढ़ को यह सम्मान किया जाता है डिजिटल इंडिया के पहल के तहत। देश की प्रतिष्ठा आईटी संस्था एलिट टेक्नोमीडिया
नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर, सीएम भूपेश बघेल है, गवर्नर है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। झारखंड के बारे में देखते हैं। कैपिटल रांची है, सीएम हेमंत सोरेन है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है। पश्चिम बंगाल के बारे में कैपिटल है कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ और लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 है। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वॉन करमान अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी इस अवार्ड से यह अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसे दिया गया है डॉक्टर के सिवान को। क्यों दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। IAA के द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। 2020 के लिए इनको चुना गया है और यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा 2021 में पेरिस फ्रांस में दिया जाएगा। अभी दिया नहीं गया है, अनाउंस किया गया है, दिया जाएगा तो फिर से करंट अफेयर बन करके आएगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, के सिवान है कौन, तो यह इसरो के चेयरमैन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जी सतीश रेड्डी, यह DRDO के चेयरमैन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुआ है 1958 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अमिताभ कांत कौन है, नीति आयोग के CEO हैं और देवजनी घोष है, ये नासकॉम के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है BCCI के अंतरिम CEO किसे बनाया गया है। करेक्ट आंसर इसका हेमांग अमीन को, तो इन्हें राहुल जौहरी के स्थान पर इनको बनाया गया है, हेमांग अमीन को BCCI के अंतरिम CEO। बाकी सभी लोग BCCI से ही रिलेटेड है। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है, जय शाह जो है वो सेक्रेटरी है और महिमा वर्मा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, BCCI का फुल फॉर्म बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना हुआ है 1928 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।